टाइम मैंने आपको बताया था कि जो फ्लेवर इन सेल्स फोर्स है, तो दो फ्लेवर इसके होते हैं, एक तो क्लासिक मोड है और एक दूसरा जो है लाइटिंग एक्सपीरियंस है। तो 2014 में, ठीक है, आया था। उससे पहले जो यूज होता था वो क्लासिक यूज होता था। तो इन्होंने नया यूआई बना के लेके आए 2014 में। तो जब भी आप लॉगिन करते हैं सेल्स फोर्स और के अंदर, तो वो लाइटिंग एक्सपीरियंस बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है, ठीक है। तो अगर आपको लाइटिंग से, लास्ट टाइम हमने कुछ लिखा नहीं था, तो अगर आपको लाइटिंग से स्विच करना है क्लासिक में, तो वो नोट करते चलना, बाद में आपको दिक्कत होगा। स्विच टू लाइटनिंग, लाइटिंग टू क्लासिक। आज शायद 9 तारीख है, डेट डाल देते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लॉगिन हो जाते हैं, फिर सही चीज़ें लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लॉगिन डॉट सेल्स फोर्स। अगर आपने सेव कर दिया होगा तो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बार बार मांगेगा आपको, तो बस रिमाइंड मी लेटर कर दीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वर्ग ओपन हुआ, कौन सा वर्जन, लाइटिंग एक्सपीरियंस ही, हाँ लाइटिंग एक्सपीरियंस ये ओपन हुआ। तो अगर आपको चेंज करना है तो क्या करना है, यहाँ पे जो मंकी वाला है, यूजर प्रीव्यू प्रोफाइल में जाके फिर हाँ, स्विच टू यहाँ पे जाके हो जाएगा आपका स्विच टू क्लासिक। सेल्फ क्लासिक में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। सबसे पहले कहाँ जाना है, स्विच टू लाइटिंग टू क्लासिक में। तो व्यू प्रोफाइल में डालना है आपको, ठीक है। व्यू प्रोफाइल में जाके क्लिक करना है, क्या क्लिक करना है, स्विच टू सेल्स फोर्स क्लासिक, ठीक है। सेकंड क्या आपका, अगर आप क्लासिक में पहुंच गए हैं, क्लासिक आप आ गया, तो वहां से फिर आपको चेंज करना है। तो स्विच टू क्लासिक टू लाइटिंग में जाना है, एक्सपीरियंस, तो सीधे सीधे इसमें दिखता है। क्लिक करेंगे आप लाइटिंग एक्सपीरियंस पे, स्विच टू लाइटिंग एक्सपीरियंस। इसको करके देख लीजिए, ये आपका आ गया। अगर आपसे फिर से लाइटिंग में जाना है तो ये बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आप लाइटिंग में चले जाएंगे।
अब दोनों में डिफरेंस क्या है आगे हम बात करेंगे कि कब कौन सी एप्लीकेशन में। वैसे मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा आपको, लाइटिंग में भी वो सारा टास्क परफॉर्म करूंगा और क्लासिक में भी सारा टास्क परफॉर्म करूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट टाइम जब हमने ऑर्ग बनाया था लास्ट क्लास में, तो हमने कंट्री का नाम क्या दिया था? इंडिया। कंट्री क्या दिया था? कंट्री नेम हमने दिया था इंडिया। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि जब आप जो सेल्सफोर्स का सर्वर है वो पूरे वर्ल्ड में 3 जगह एलोकेट होता है। ठीक है, तो 3 रीजन में। हाँ, 3 रीजन में एलोकेट होता है। तो जो हम इंडिया में अगर कोई चीज़ कोई ऑर्ग बनाते हैं, जैसे हमने कल जो है अपने यहाँ इंडिया में बनाया, तो कहाँ एलोकेट हुआ होगा? एपी। एशिया पैसिफिक में। हाँ, एपी रीजन में। ठीक है, जिसको हम शार्ट में बोलते हैं एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो अब एशिया पैसिफिक में बना है, तो ये इंटरनल कैसे होता है वो एक छोटे से फिगर से हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी इंडिया में हमने ऑर्ग बनाया है, तो इंडिया में ऑर्ग बनाए होंगे तो जहाँ पे भी वो ऑर्ग बना होगा, ठीक है, उस एरिया को हम बोलेंगे एपी रीजन। ठीक, तो चलते हैं ज़रा एक फिगर से चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं हमारे पास ये सर्वर है। जब हमने आर्क बनाया तो एक सर्वर बना होगा जिसको हम कहेंगे एपी रीजन। अगर इंडिया में हमने एप्लीकेशन बनाई है तो आर्क बनाई है तो ठीक। अब जब एपी रीजन में एपी रीजन में हमारा आर्क बना होगा जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, तो जब भी एपी रीजन में बनेगा तो अलग अलग इसके इंस्टांसेस बनते हैं। आपके लिए आपने बनाया, मे भी हो सकता है कि हमने भी बनाया हो, बहुत सारे यूज़र इंडिया में, तो सारे का कहाँ बनेगा? एपी रीजन के अंदर बनेगा। सपोज कीजिए आपने बनाया ये यहाँ पे, तो आप जब बनाएंगे तो उस सर्वर का, ठीक है, एक इंस्टांस बनेगा। अब इंस्टांस क्या होता है अभी बताते हैं आपको। ठीक है, मान के चलते हैं इसका नाम एपी सर्वर 1 है, इसका नाम है एपी सर्वर 1 में बना। दूसरा बंदा कोई बनाया, और भी कोई बना सकता है, जैसे मैंने भी एक एप्लीकेशन बनाई होगी जब मैं पढ़ता था। ठीक, तो वो भी यहीं बना होगा क्योंकि इंडिया, मैंने भी कंट्री कहाँ डाली होगी? इंडिया। तो यहाँ पे एक दूसरा इंस्टांस बना होगा एपी सर्वर 2। इस तरह से कोई और भी जो सेल्स पे काम कर रहा होगा उसने भी बनाया होगा, तो उसके लिए भी बना होगा। अब इसको मान के चलते हैं कि इसका जो नाम है तो हम बड़ा कर लेते हैं, एपी सर्वर 3। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंस्टांस 1, इसको बोलेंगे इंस्टांस 2, इंस्टांस 2, इसको बोलेंगे इंस्टांस 3, इंस्टांस 3। अब इंस्टांस का मतलब होता है कि मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन बनी होगी सर्वर 1 के अंदर, आपने बनाया हो तो। मैंने एक बनाया तो मेरे लिए
मेमोरी अलग एलोकेट हुई, किसी और ने बनाया तो उसके लिए अलग मेमोरी एलोकेट हुई। ठीक, तो मेरे लिए जो आपके लिए मेमोरी इंस्टेंस हुई उसका एक उसी सर्वर के अंदर एपी सर्वर के लिए आपका मेमोरी लोकेशन अलग होगा। मैं बनाऊंगा तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन सेकंड में मान लीजिए सर्वर 2 में रखी गई है, एपी सर्वर 2 में रखी गई है, कोई और बनाया तो उसका यहाँ पे रखा हुआ है, तो सारे क्या हो गए, सारे अलग अलग हो गए। एक साथ रहते हुए एपी इंस्टेंस में 3 इंस्टेंसेस बनेंगे अगर 3 ऑर्ग बनती है तो। ठीक है, तो 3 इंस्टेंसेस बनेंगे, या 1000 बनते हैं तो 1000 इंस्टेंसेस बनेंगे, लाख होते हैं तो लाख। पूरे इंडिया के लोग बना रहे हैं तो सारा एपी सर्वर में ही अलग अलग इंस्टेंसेस बन जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं कि अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इंस्टेंस 1 है, ठीक है, तो इसमें जो सेल्स फोर्स से कंपनी कंपनी ने बताया है कि 1 इंस्टेंस के अंदर 1 इंस्टेंस के अंदर, यानी एक इंस्टेंस हमारा सर्वर 1 बना है, मान के चलते इसकी इसकी बात है, ये बना है, तो इसके अंदर क्या होगा, 800 से ज़्यादा ऑर्ग बनेंगे, 800, 800 प्लस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अकाउंट जैसे आपने बनाया तो आपका भी यहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट हो गया, मैंने भी बनाया, तो इसके अंदर एक इंस्टांस के अंदर 800 से ज़्यादा ऑर्ग को ये मैनेज करता है। ठीक, 800 से ज़्यादा मान लीजिए 900 हो गया तो इसमें आ जाएगा, 900 से फिर 1600 तक इसमें जाएगा, फिर उसके बाद बनाया किसी और ने बनाया, तो ये है कि अब ये डिपेंड नहीं करता कि कहाँ पे कौन सा बनेगा, ये हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन बनेगा कहाँ पे, इसमें 800, फिर अगला ये फुल हो जाएगा तो इसमें 800, फिर अगला फुल हो जाएगा तो इसमें 800, इस तरह से वो 1 इंस्टांस के अंदर 800 आर्क वो मैनेज करता है। बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पे अब मैं अगर अब यूज कर रहा हूँ, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरी इंफॉर्मेशन आती है, मैंने अब एक और बनाया है, मैं लॉगिन करता हूँ तो उसमें सारा कुछ मैं जो बनाया होऊंगा वो मुझे दिखेगा। आप अगर बनाए हैं तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा कि आपका, उसको ये कैसे पता चलेगा सेल्स फोर्स को कि आपका, आप लॉगिन किए, आप यूज़र नेम पासवर्ड दिए हैं तो आपका है, मेरा यूज़र नेम पासवर्ड है तो मेरा है। ठीक है, तो उसके लिए सेल्स फोर्स कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसको बोलते हैं सेल्स फोर्स ऑर्गेनाइजेशन आईडी। क्या दिया हुआ है, सेल्स फोर्स ऑर्गेनाइजेशन आईडी, या इसको नंबर बोल लिए, नंबर भी बोल सकते हैं, आईडी भी बोल सकते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमने आर्क बनाई थी, क्या नाम था हमने रखा था, शायद रखा था क्लाउड, डिस्ट क्लाउड, डेस्ट क्लाउड हमने रखा था। तो डेस्ट क्लाउड अगर हमने रखा है तो डेस्ट क्लाउड का एक आईडी जनरेट हुआ होगा, और उस आईडी को हम बोलेंगे, यानी ये डेस्ट क्लाउड के लिए एक आईडी जनरेट हुआ होगा, उसको, उस आईडी को हम बोलेंगे सेल्स फोर्स के टर्म में सेल्स फोर्स ऑर्गेनाइजेशन आईडी या सेल्स फोर्स ऑर्गेनाइजेशन नंबर। और ये जो आईडी होगा वो आईडी कितने डिजिट का होगा, 18 कैरेक्टर का होगा, वो 18 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक, यानी उसमें नंबर भी होंगे और साथ में उसमें कैरेक्टर भी होंगे। और ये जो बनेगा 18 कैरेक्टर का जो आईडी बनेगा, उसको स्टार्टिंग होगा, ठीक है, आप बनाए चाहे मैं बनाऊं चाहे कोई भी बनाए, एपी
रीजन के अंदर, तो वो जो स्टार्ट करेगा, नाम स्टार्ट करेगा, आईडी 1 2 3 4 देगा, उसका जो स्टार्टिंग होगा वो ओ ओ डी से स्टार्ट होगा। चाहे आप बनाएंगे तो भी ओ डी से स्टार्ट होगा, मैं बनाऊंगा तो भी ओ डी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से सेल्स फोर्स कंपनी क्या करती है, अलग अलग, ठीक है, रीजन के लिए अलग अलग सर्वर बना रखी है, 3 लोकेशन पूरे वर्ल्ड को बांट रखी है। एक इंस्टांस उसका बनता है, यानी एक मेमोरी लोकेट होती है, तो उसके अंदर 800 ऑर्ग मैनेज करने की कैपेसिटी होती है। और इन 800 का इसमें 800 होगा, तो इसका मतलब 800 ऑर्गेनाइजेशन आईडी होगी जो यूनिक होगा, जस्ट लाइक आधार कार्ड। ठीक है, या पैन कार्ड है, सब लोग इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में हर आदमी का पैन कार्ड क्या होता है, यूनिक होता है। एक पैन कार्ड का नंबर किसी दूसरे पैन कार्ड से मैच नहीं कर सकता है। तो डेस्टिनेशन क्लाउड को अगर आधार कार्ड आप मानना, तो उसका एक यूनिक आपने बनाया, मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा तो मेरा अलग होगा, आप बनाएंगे तो मेरा, आप बनाएंगे तो आपका अलग होगा, लेकिन उन दोनों का जो ऑर्गेनाइजेशन आईडी होगा, उसकी स्टार्टिंग जो 18 डिजिट का बनेगा, मिलेगा हमें, जो उसकी स्टार्टिंग होगी, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग होगी ओ ओ डी से। ठीक है, तो ऐसे ये सारी चीज़ें बनती है, तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, क्योंकि पूछते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन आईडी इन सेल्स फोर्स, तो आपको बताना पड़ेगा कि 18 डिजिट का होता है वो। जब भी कोई आर्क बनता है, इंडिया में बनता है तो ठीक है, यूरोप में बनता है तो उसका रीजन अलग होता है, इंडिया में बनता है तो उसका रीजन अलग होता है, अमेरिका में बनता है तो उसका रीजन अलग होता है। अगर इंडिया में बनता है, कोई आर्क बनाया जाता है, यानी कंट्री इंडिया दी जाती है, तो उस केस में उस 18 डिजिट का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर जनरेट होता है। उसकी स्टार्टिंग जो डिजिट स्टार्टिंग होता है वो ओ डी या 00D आप कह सकते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो आईडी होती है सेल्स फोर्स की, वो 18 डिजिट की होती है। अब इस चीज़ को हम नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। तो हमारा हेडिंग होगा ऑर्गेनाइजेशन आईडी इन सेल्स फोर्स। आईडी इन सेल्स फोर्स। अब इसी चीज़ को नोट कर लेते हैं। When we create a Salesforce org, when we create a Salesforce org, so upon creating a Salesforce org, creating a Salesforce org, Salesforce allocate ये यूनिक नंबर, ये यूनिक नंबर called as salesforce.com organization ID, salesforce.com organization ID, and that ID is
18 कैरेक्टर अल्फा न्यूमरिक which start with, कहाँ से स्टार्ट होगा, ओ ओ डी से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे एक नोट लिख देते हैं, अब इसको देख भी सकते हैं हम, नोट लिखिए, वी कैन सी salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन आईडी। कैसे देखेंगे वो अभी देखते हैं प्रैक्टिकल करके, ठीक है। अब देखने का तरीका क्या है, अब इसमें दो तरीके हैं, दो फ्लेवर मैंने आपको बताया है कि सेल्सफोर्स में दो फ्लेवर होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, दो यूआई होता है, तो उसको टेक्निकल टर्म में हम नेविगेशन बोलते हैं। नेविगेशन यानी हम पहले किस में देखेंगे, एक में देख लेते हैं, दोनों में। तो पहला हमारा है क्लासिक में, देखते हैं कैसे देखते हैं। क्लासिक में हम देख सकते हैं उसको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन का मतलब है कहाँ कहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक ऑन, अगर आप क्लासिक में हैं तो सेटअप पे जाएंगे, सेटअप को क्लिक करेंगे। पहला काम क्या करना होगा, गो टू एडमिनिस्ट्रेटर मेनू, यहाँ पे आप जाएंगे मेनू में, इन लेफ्ट पैनल, अभी बताएंगे आपको प्रैक्टिकल करके। पहला चीज़ क्या है, सेटअप पे क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर मेनू आपको मिलेगा, वहाँ लेफ्ट पैनल में जाएंगे और क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल, ठीक है। थर्ड काम क्या करेंगे, क्लिक ऑन कंपनी इंफॉर्मेशन, लिंक, यानी कंपनी इंफॉर्मेशन का आपको लिंक मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट, जब ये सारा मिल जाएगा तो आपको जाना है, गो टू द फील्ड, एक फील्ड आपको मिलेगा, और फील्ड क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के। यहाँ पे आपका सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन आईडी फील्ड मिलेगा, उसी के आगे आपको लिखा होगा, ठीक है। दूसरा भी नोट करते हैं फिर आगे चलते हैं। दूसरा नेविगेशन, इसका मतलब हम कहाँ देखना चाहते हैं, लाइटिंग में देखना चाहते हैं, लाइटिंग एक्सपीरियंस में। लाइटिंग, तो लाइटिंग एक्सपीरियंस में यानी आपका लाइटिंग खुला हुआ तो कैसे देखेंगे, उसके देखने का तरीका थोड़ा अलग है। कैसे, क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, क्लिक ऑन जो
बगल में गियर आइकन था, उसको क्लिक करेंगे, गियर आइकन। सेकंड, सेटअप में जाएंगे, क्लिक ऑन सेटअप। नेक्स्ट आपको होम मिलेगा, क्लिक करेंगे होम को, होम टैब एक बना है उसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सर्च बार आपको आएगा सर्च करने के लिए, उसमें आप लिखेंगे कंपनी, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, पहले क्लासिक देखते हैं। तो ये आपका लॉगिन है, अब इसको आपको क्लासिक में जाना है, इस पर जाएंगे, जानते ही हैं आप, यहाँ से जाके क्लासिक पे क्लिक करेंगे, ये क्लासिक ओपन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको लिखाया है फर्स्ट की चीज़, सेटअप पे जाएंगे। सेटअप ये है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, सेटअप जब तक सेल्स फोर्स आप पढ़ेंगे बिना सेटअप का काम नहीं चलेगा। तो ये जो है सेटअप है, इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पे ये जो पूरा है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये एरिया, इसको बोलते हैं लेफ्ट पैनल। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट पैनल, यानी लेफ्ट पैनल में आपको जाना है। वही लिखा है मैंने, गो टू एडमिनिस्ट्रेटर मेनू इन लेफ्ट पैनल, तो ये लेफ्ट पैनल है। तो इसमें आपको कहाँ जाना है? कंपनी प्रोफाइल। तो देखिए यहीं पे कंपनी प्रोफाइल होगा, ये है, इसको क्लिक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? कंपनी इन्फॉर्मेशन। ये कंपनी इन्फॉर्मेशन मिला, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपने क्या बनाया था, डेस्टिनेशन वन टेक्नोलॉजी बनाई थी, ठीक है। मैंने कहा था कि प्रोफाइल होती है ये यहाँ पे देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल इज बिलो, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बनाया उसकी पूरी एक प्रोफाइल है ये, जैसे आपकी प्रोफाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या आपने दिया था बनाते समय? डेस्टिनेशन वन टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट टिप्पणी है, कहाँ बनाया था? एड्रेस क्या दिया था? इंडिया। अब यहाँ पे जो फेस्टिवल ईयर स्टेट है ये यूएस के आधार पे है, तो इन्होंने जनवरी दे रखा है, हमारा मार्च होता है, ठीक है। इस तरह से इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छोड़ दीजिए। यहाँ आइए, डिफ़ॉल्ट लोकेशन कहाँ देते हैं? ये इंग्लिश, ठीक है, लोकल। उसके बाद लैंग्वेज दिया हुआ है इंग्लिश। यहाँ पे टाइम जोन दिया हुआ है अमेरिका का, लॉस एंजलिस का जो टाइम है वो टाइम आपको आएगा, आप चेंज भी कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा कैसे चेंज करना है। यहाँ नीचे आइए, आप कितना स्पेस लिया है आपका ऑर्ग ने अभी तक? 298 KB, 6% लिया हुआ है, 13 KB है, ये है। उसके बाद ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ ये नीचे, यहाँ पे देखिए salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन आईडी, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन आईडी। तो मैंने भी बनाया है अपना ऑर्ग, तो मुझे भी यही दिखेगा। शुरू के जो 3 कैरेक्टर हैं, ये शुरू के जो 3 कैरेक्टर हैं, O0 या OOD, ये सेम होगा, आपका भी ये सेम होगा और मेरा भी सेम होगा, जो भी लोग बनाएंगे इंडिया में सबका सेम होगा। उसके बाद वाले जो ये कैरेक्टर हैं इधर, वो अलग होंगे, यूनिक रहेगा तो अलग होंगे। इस तरह से हम कौन सा एडिशन यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं डेवलपर एडिशन। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन एडिशन क्या है? डेवलपर एडिशन दिखा रहा है यहाँ पे। इंस्टांस मैंने अभी आपको बताया कहाँ बना हुआ, AP16 नाम का जो AP सर्वर हमारा है, मैंने बताया था, ये नहीं पता होता, हो सकता है आपका कहीं और बना हो, मेरा कहीं और बना हो। अब ये वेरी करेगा, चेंज है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये मेरा बना हुआ है वो आपका भी हो। आपका 18 हो सकता है, 16 हो सकता है, 2000 हो सकता है,
ठीक है, एक सर्वर में जितने इंस्टांसेज बनेंगे, एपी का मतलब है कि ठीक है एशिया पैसिफिक, और सर्वर का नंबर क्या है 16, वहाँ पे इंफॉर्मेशन बनी है। कब बनी है? डेस्टिनेशन क्लाउड मॉडिफाइड बाई दिया हुआ है 7:10 पे। अब ऐसा ही क्यों दे रहा है? ऐसा इसलिए दे रहा है कि जो टाइम जोन है कहाँ, लॉस एंजलिस का, अमेरिका का है। अब इसको चेंज करना मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे 7:10 अभी जब मैं बनाया था कल 7 तारीख को, तो ये उस टाइम पे ये था। ठीक है, क्रिएटेड बाय दिया हुआ, और कोई मॉडिफाई करता है तो मॉडिफाइड बाय दिया हुआ। तो ये तो हो गया कि क्लासिक में कैसे हम देखते हैं। ठीक, अब दूसरा हम नेविगेशन में कैसे देखेंगे इसी सेम चीज़ को, जो लेटेस्ट अभी आया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अपने उसमें जाना पड़ेगा, लाइटिंग में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया स्विच टू लाइटिंग एक्सपीरियंस। तो आप आ गए लाइटिंग एक्सपीरियंस में। अब लाइटिंग एक्सपीरियंस में मैंने बताया कि अगर आपको देखना है तो गियर आइकन है, देखिए 3rd नंबर का जो आइकन है गियर आइकन है लिखा हुआ, इसको क्लिक करिए। यहाँ पे मिलेगा आपको सेटअप। ठीक है, सेटअप पे क्लिक कीजिए, ये सेटअप आ गया। अब सेटअप के बाद क्या करना है आपको? होम में जाना है। होम पे आपने क्लिक किया, और यहाँ पे लिखा हुआ एक सर्च बार दिया हुआ क्विक फाइंड, इसमें आपको टाइप करना है कंपनी। कंपनी पूरा लिख दीजिए, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो देखिए कंपनी आपने सर्च किया तो कंपनी इंफॉर्मेशन है, इसको क्लिक करिए। ये आ गया। देखिए सेम वही चीज़ है, पे सेम है, लुक एंड फील का अंतर है। वहाँ अलग तरह से दिख रहा था, डिजाइन की बात करूँ, लुक एंड फील की बात करूँ तो अलग दिख रहा था। यहाँ सेम चीज़ है, देखिए सब कुछ सेम है, सेम पेज है, बस देखने का तरीका, वहाँ पर देखने का तरीका अलग है। लाइटिंग एक्सपीरियंस में, यहाँ पे लाइटिंग एक्सपीरियंस में देखने का तरीका अलग है। सेम चीज़ है, देखिए बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपका जो आर्क बना है वो किस सर्वर पे बना है, सर्वर का नंबर इंस्टांस किस इंस्टांस पे बना है, कौन सा एडिशन आप यूज कर रहे हैं, और आपकी आईडी क्या है। ठीक है, तो इसी से पता चलता है। अब जब आप लॉगिन करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, तो सर्वर, एक ही सर्वर के अंदर आपका भी आर्क बना है, एक ही सर्वर के अंदर मेरा भी आर्क बना है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन आईडी से वो लॉगिन होता है। यूजर नेम पासवर्ड के अलावा इन्होंने सिक्योरिटी के लिए क्या रखा है? ऑर्गेनाइजेशन आईडी रखा हुआ है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं कि हमारा आर्क कहाँ बना हुआ है। आईडी क्या है इसकी? ये। अब इसको आप ध्यान से देखिए, 4 4 8 4 12 और 3 15। मैंने आपको क्या बताया था? 18 डिजिट का होता है, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कितना? 12 डिजिट का, सॉरी 15 डिजिट का। 4 4 8 4 12 और 3 15 डिजिट का दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है, इसमें जब जनरेट होता है तो ये 18 डिजिट का जनरेट होता है। लेकिन जब ऑर्ग में दिखाया जाता है, यानी जब सेल्सफोर्स दिखाती है, तो इसके बाद 3 कैरेक्टर और होते हैं इधर। अब क्या होते हैं आई डोंट नो, किसी को नहीं पता। लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से इस 3 कैरेक्टर को क्या कर दिया जाता है? लास्ट के 3 कैरेक्टर को जो भी होता है वो हर आर्ग में हाइड कर दिया जाता है। हर आर्ग में क्या कर किया जाता है? हाइड कर दिया जाता है। यानी दिखाया था, बनता तो 18 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक है, लेकिन जब आर्ग में आप देखेंगे तो आपको कितना दिखेगा? 15 डिजिट दिखेगा, 18 डिजिट नहीं दिखेगा। लेकिन आपकी ज़रूरत है कि नहीं भाई, हमें तो देखना है क्या बना है। कैसे पता चला बना भी है कि नहीं बना है? उसका हम ऐसे ही बोल रहे हैं आपको। यहाँ पर जब हम डेवलपमेंट में आएंगे, जब डेवलपमेंट हम आगे का टॉपिक हमारा डेवलपमेंट का हुआ, तो डेवलपमेंट में आएंगे तो उसके लिए डेटाबेस जो इसका ऑब्जेक्ट होता है,
सेल्सफोर्स का, जिसको हम डेटाबेस जो जनरल टर्म में आप सुनते होंगे, ओरेकल, माइस्क्यूएल, तो डेटाबेस में वो रहता है। तो डेटाबेस से जब सेल्सफोर्स निकाल के आपको देता है, दिखाता है लाइटिंग एक्सपीरियंस में या क्लासिक एक्सपीरियंस में, वो सिक्योरिटी रीजन के वजह से 15 डिजिट दिखाता है, लेकिन डेटाबेस में कितना स्टोर होता है, 18 डिजिट। तो अगर आपको देखना है तो वहाँ पे जाके आपको एक क्वेरी चलानी पड़ेगी डेटाबेस के अंदर। तो वो क्वेरी चलाएंगे तो ये जो 15 डिजिट का दिखता है उसके अलावा 3 डिजिट और भी दिखा देगा जो बना है। लेकिन यूआई पे क्लासिक मोड में या लाइटिंग एक्सपीरियंस मोड में वो 15 डिजिट ही शो करता है, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन के वजह से। ठीक है, अब सर्वर इंस्टेंसेज हमारा कहाँ बना वो भी नोट कर लेते हैं। ये सर्वर इंस्टेंसेज बना हमारा AP16 में। अब आपका कहाँ बना होगा, आप क्लास के बाद जाके देखिएगा कहाँ बना और आपकी आईडी क्या है, और कहीं 18 डिजिट तो नहीं है आपका आ रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो हमने बनाया है वो कैसे देखेंगे। ठीक, तो अब आगे आते हैं हम। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सेल्स फोर्स के अंदर जो सेल्स फोर्स है उसमें प्री डिफाइन कुछ एप्लीकेशन बने होते हैं। उन बने हुए एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं CRM। ठीक है, तो इसी चीज़ को लिख लेते हैं ज़रा। सेल्स फोर्स प्रोवाइड set of ready-made application, set of made application by default to manage the business, manage the business, that is called standard application। यानी सेल्स फोर्स के अंदर कुछ बने बनाए एप्लीकेशन मिलते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको बताया भी था, कौन कौन से बताया था, 3 हमने बताए थे। पहला बताया था मैंने, हाँ हाँ, यस, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमने आपको बताया था कि सेल्स एप्लीकेशन होता है जिसको हम सेल्स क्लाउड बोलते हैं। दूसरा सर्विस है, सर्विस एप्लीकेशन है। और तीसरा मार्केटिंग है। इन तीनों को एक नाम दिया गया था, उसका नाम था, तीनों को मिला के, यानी अगर किसी बिजनेस को यूज करना है, किसी बिजनेसमैन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना, सेल्स, वो कोई सेल कर रहा है तो उसके लिए उसे एप्लीकेशन बनाना पड़ता है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो सेल्स एप्लीकेशन का सेल्स फोर्स ने बनाया वो यूज कर सकता है फ्री में। ठीक है, उसको सर्विस देनी है तो सर्विस एप्लीकेशन का यूज कर सकता है। उसको कंपेन चलाना है, मार्केटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है मार्केट के अंदर, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें देनी है, कास्टिंग क्या है, बैनर कौन सा लगेगा, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग एप्लीकेशन। यानी तीनों तीनों जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करेंगे जो सेल्स फोर्स ने दे रखा है। और इस कंबाइंड एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, CRM। ठीक है, उसके अलावा भी दिया हुआ है, जैसे सेल्स फोर्स चैटर। अब ये क्या काम करता है सेल्स फोर्स चैटर, जैसे हम लोग जनरली
एक कंपनी में जब हम काम करते हैं, आपने काम किया, आपको पता ही होगा, काम करते हैं तो अगर आपस में डेवलपर को आपस में बात करनी है तो क्या करना होता है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है जो आपके सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कनेक्ट होता है। कोई कुछ पूछना है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है दूसरे डेवलपर के पास, तुरंत आप मैसेज कर देते हैं, वहाँ से वो रिप्लाई चैट कर लेते हैं, बातचीत आपकी हो जाती है। हाँ, तो उस तरह का जो चैटर है तो जनरली डेवलपमेंट में उसकी हर जगह हर कंपनी में ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे उसने सेल्स फोर्स ने एप्लीकेशन बना के दिया है कि आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं अदर सॉफ्टवेयर को। हमारा सेल्स फोर्स का चैटर ऐप है, उसका यूज करके आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इस तरह से और भी एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको, लास्ट टाइम दिखाया भी था, तो एक बार देख लीजिए उसको। ठीक है, तो अगर हमें देखना है तो कैसे देखेंगे, लाइटिंग में देखना है तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एप्लीकेशन देखना है तो व्यू में जाएंगे, कल मैं बता चुका हूँ आपको, देखिए सर्विस एप्लीकेशन है, मार्केटिंग है, कम्युनिटी है, सेल्स फोर्स चैटर है, कंटेंट है, सेल्स है, ये सारे क्या हैं, बने बनाए एप्लीकेशन। इन बने बनाए एप्लीकेशन को सिर्फ यूज करना है, और जो प्री डिफाइंड एप्लीकेशन सेल्स फोर्स ने दिया है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन का मतलब सेल्स फोर्स ने बना के दिया है आपको, वी जस्ट यूज देम। ठीक है, आप उसका यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे बना रखे हैं अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए फ्री में। ठीक है, तो ये हो गए आपके एप्लीकेशन। अब इसके साथ कुछ चीज़ें हैं जो हमें नोट करनी है, नोट डाउन करनी है। अब ये जो है जो सेल्स फोर्स प्रोवाइड करता है, सीआरएम प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे आप पहले हम चलते हैं क्लासिक में। अब इसी चीज़ को क्लासिक में अगर सेल्स फोर्स को आपको देखना है तो मार्केटिंग देखिए, यहाँ पे सेल्स एप्लीकेशन है, वहाँ पे अलग तरह से दिख रहा है, यहाँ पे देखिए सेल्स एप्लीकेशन है, दूसरा मार्केटिंग एप्लीकेशन है, तीसरा चैटर देखिए, ये सेल्स फोर्स चैटर है। एक एप्लीकेशन और आपको ये ऐप एक्सचेंजर, इसके अंदर लास्ट टाइम बताया भी था मैंने आपको कि ये इसके अंदर प्ले स्टोर की तरह है ये, यहाँ पे हर तरह के एप्लीकेशन पेड आपको बने बनाए मिलते हैं जिस तरह का भी चाहिए। यानी सेल्स फोर्स में आप क्या कर सकते हैं, आप केवल वेबसाइट्स या सीआरएम नहीं बना सकते, आप प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। जैसे सेल्स का कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए, ठीक है, तो बहुत सारे प्रोग्रामर ने यहाँ लॉगिन करके बना के सेल्स फोर्स के बना के प्रोडक्ट बना के दिया हुआ है। ये देखिए पेड है, मैंने लास्ट टाइम दिखाया भी था आपको। ठीक है, दोबारा से देखिए, सारा एप्लीकेशन क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये बना बनाया है, आप उसको यूज अपने मोबाइल में कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका पेमेंट है, कुछ फ्री है और कुछ पेमेंट है। तो ये सब एप्लीकेशन दिया है, इसका मतलब है कि सेल्स फोर्स में सिर्फ और सिर्फ सीआरएम ही नहीं है, इसके अंदर प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं और प्ले स्टोर की तरह से अपलोड कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं चीज़ों को कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, नोट क्या है, सेल्स फोर्स प्रोवाइड सीआरएम एंड प्रोडक्ट बोथ। सेल्स फोर्स प्रोवाइड सीआरएम एंड प्रोडक्ट बोथ। यानी सेल्स फोर्स सिर्फ और सिर्फ सीआरएम नहीं देता, आप प्रोडक्ट भी सेल्स फोर्स में बना सकते हैं। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, अब मैंने आपको बताया कि जो सेल्स फोर्स है इसमें बने बनाए
एप्लीकेशन आपको मिलते हैं, तो उस एप्लीकेशन को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिलीट द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, कैन नॉट डिलीट द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। यानी जो एप्लीकेशन आप बनाए आपको मिलेगा वो आप देख सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रियल एग्जांपल की हम बात करें तो मोबाइल में, जब मोबाइल आप नया खरीद के लाते हैं तो उसमें एक वॉलपेपर होता है, रिंगटोन कुछ होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या आप डिलीट कर सकते हैं? नहीं, आप नया वॉलपेपर डाल सकते हैं, लेकिन जो उस मोबाइल के साथ आता है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड है, पहले से प्री डिफाइन है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो एप्लीकेशन आपका सेल्स का है, सर्विस है, मार्केटिंग है, और भी जितने 12 एप्लीकेशन 13 एप्लीकेशन है, उनको आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उसका बिहेवियर भी चेंज नहीं कर पाएंगे। बिहेवियर का मतलब जिस काम के लिए वो बना, आप सेल्स के लिए बना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें कुछ चेंज कर पाएँ। जो जैसा है उसी तरह से यूज करेंगे। पूछते हैं इंटरव्यू में, वी कैन नॉट चेंज द बिहेवियर BEHI बिहेवियर, BHI बिहेवियर ऑफ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। यानी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन का बिहेवियर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस काम के लिए बना है वही काम करेगा। तो ये 3 फीचर आपको याद रखना है कि जो है, जो सेल्स फोर्स है वो CRM बना के आपको देता है, साथ ही साथ आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो प्री डिफाइन यानी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है जो सेल्स फोर्स ने हमको बना के दिया है, वी जस्ट यूज नॉट डिलीट, यानी हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो याद रखने वाली बात है। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट इन सेल्स फोर्स। टॉपिक हमारा है ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो समझते हैं। ऑब्जेक्ट इन सेल्स फोर्स, अब मान के चलिए कि आपको कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, उसमें आपको लोन लेना है। एक फिगर से समझते हैं तो बात समझ में आएगी। इसको हटा देते हैं। इसमें डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, एक ही बार डिलीट हो जाए। ठीक है, तो हमें मान लीजिए एक लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? मान के चलते हैं ये हमारा एक फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, तो मान के चलते हैं ये फॉर्म है हमारा, फॉर्म है। अब किस तरह का लोन भी अगर आप लेते हैं तो लोन का भी कैटेगरी होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए है लोन अकाउंट, लोन टाइप, लोन टाइप है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ड्रॉप डाउन बना हुआ है यहाँ पे।
अब लोन टाइप आपने मान लीजिए आपका लोन है, लोन यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, कार लोन के लिए ड्रॉप डाउन बना हुआ है, कार लोन के लिए। दूसरा बना हुआ है पर्सनल लोन के लिए, पीएल पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, बहुत सारे के लोन होते हैं। तो मान लीजिए आपको एक पर्सनल लोन लेना है, तो पर्सनल लोन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, जो भी होगा उसको एक फॉर्म फिलअप करना होगा, और इसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स होंगे जो आप भरोगे, कितना लेना चाहते हो, किस लिए लेना चाहते हो, गारंटर कौन है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इस तरह से कुछ भी मान लीजिए आप, बहुत सारे फील्ड्स हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन हो रहा है तो यहाँ पे एक बटन होगा, सबमिट बटन। सबमिट बटन होगा, सारा फॉर्म फिलअप करेंगे और बटन क्लिक कर देंगे। जैसे ही बटन क्लिक करेंगे क्या होगा, अगर नॉर्मल हम बात करें तो किसी भी एप्लीकेशन में, जावा में, डॉट नेट में, पीएचपी में, कहीं पे भी जब इस तरह का काम आप करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल करते हैं वो एक डेटाबेस में जाके सेव होता है। कहाँ सेव होता है, डेटाबेस में। तो मान के चलते हैं ये डेटाबेस है, कहीं ना कहीं बना होगा, डेटाबेस सर्वर है, डेटाबेस बना होगा। इस डेटाबेस में टेबल होगा, एक टेबल बना होगा लोन का, पर्सनल लोन का। तो जो भी इंफॉर्मेशन फुल करेंगे और सबमिट बटन करेंगे तो टेबल में वो सारी चीज़ें जाके कहाँ स्टोर हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें जाके एक टेबल में स्टोर हो जाएंगी। कुछ टेबल बना होगा इस तरह का, इस तरह का कुछ बना होगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो डेटाबेस अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया होगा तो डेटाबेस टेबल होता है, ओरेकल होता है, माई स्क्वेल होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है। तो इस तरह के टेबल्स के फॉर्म में डेटा को, रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। मान के चलते हैं ये हमारा है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप फुलफिल करेंगे वो कहाँ जाएगा, वो डेटाबेस में जाएगा। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख रहे हैं, जो डेटा फिल कर रहे हैं, वो किसी भी टेक्नोलॉजी में टेबल में जाके स्टोर होता है, जिसको बोला जाता है डेटाबेस टेबल, स्टोर किया जाता है। चाहे जावा हो तो जावा में एक कॉन्सेप्ट आता है जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इस तरह से माई स्क्वेल में भी है, इस तरह से डॉट नेट में भी है। यानी फॉर्म का जो डेटा है, यानी फॉर्म को हम बोलते हैं यूआई, इस फॉर्म को हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस। टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो यूआई बोलते हैं। यूआई से डेटा जो है सबमिट किया जाता है डॉट नेट, पीएचपी या जावा के थ्रू। तो यहाँ पे सारा डेटा टेबल में जाके डेटा स्टोर हो जाता है, परमानेंट स्टोरेज जिसको बोलते हैं। और उसी टेबल को यहाँ पे सेल्स फोर्स में टेबल नाम नहीं दिया गया है, उसको नाम दिया गया है ऑब्जेक्ट। तो कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट नहीं बदला है। डेटाबेस टेबल जनरल वे में हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम सेल्स फोर्स की बात करेंगे तो मैं हमेशा आपको आज के बाद से बोलूँगा ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपसे कहा जाए कि सेल्स फोर्स में डेटा स्टोर करना है तो कहाँ स्टोर करेंगे, तो आप डेटाबेस टेबल नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे सेल्स फोर्स में जो डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में बोलेंगे, ऑब्जेक्ट में, लेकिन आपके दिमाग में, आपके माइंड में जो चलेगा वो टेबल ही होगा। ठीक है। और ये जो बना बनाया एप्लीकेशन है, मैं कस्टम एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो बना बनाया एप्लीकेशन है, ठीक है, उस बने बनाए एप्लीकेशन में
ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यानी डेटा को सेव करने के लिए एज ए प्रोग्रामर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पहले से बना बनाया होता है। हम बनाते नहीं हैं डॉटनेट की तरह, जावा की तरह, पीएचपी की तरह डेटाबेस हम बनाते नहीं हैं। यहाँ पे हमारे पास प्री डिफाइन होता है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, इसका मतलब है पहले से बना हुआ है। वी आर जस्ट यूज, हम सिर्फ क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। वो डेटाबेस को, स्टैंडर्ड डेटाबेस को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेटाबेस मतलब ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ यूज करेंगे। तो वो मैं नोट कर देता हूँ। लेट तो नहीं हो रहा ना आपको? 5 मिनट और लग जाएगा। चलिए ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ, टू स्टोर द डेटा ऑफ योर स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन Salesforce provides some ready-made objects, रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स। यानी सेल्सफोर्स हमको बना बनाया ऑब्जेक्ट देता है, मतलब बना बनाया टेबल देता है। तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हो गया हमारे टर्म में, बेसिक हर टेक्नोलॉजी में, डेटाबेस टेबल। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं बने बनाए हमारे पास हैं, तो हमको पता भी होना चाहिए कौन से हैं। दीज आर ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। लीड मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, लीड का क्या मतलब है कि ये लीड जब पढ़ाया था, सीआरएम तो बताया था आपका, लीड बताया था, अकाउंट बताया था, ठीक है, कॉन्टैक्ट बताया था, ऑर्डर भी होता है, फीडबैक, उसके बाद कंपेन, कंपेन है, और ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। तो ये बने बनाए क्या है, ये बने बनाए टेबल है समझ लीजिए। यानी सेल्स फोर्स के बात करें तो यहाँ पे क्या है, बने बनाए ऑब्जेक्ट्स हैं। लीड एक ऑब्जेक्ट है जो आपको कुछ बनाना नहीं है, यूज करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ, ये है। अब यहाँ से आप चाहे लाइटिंग में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, आपने सेल्स एप्लीकेशन बनाया तो क्या है, अकाउंट है, अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लीड क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कॉन्टैक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अपॉर्चुनिटी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कॉन्टैक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, इसके अंदर कोई ना कोई डेटा होगा, जो फिगर भी बताया था मैंने। तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे अकाउंट्स को, तो ऑब्जेक्ट में डेटा रखा है, तो देखा रखा, तो देखिए नीचे दिख रहा है, यहाँ आप क्लिक करिए। अब इसमें तो है नहीं, क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं है पहले से। अब दूसरे में देख लीजिए, मार्केटिंग में कहीं है, लीड पे क्लिक करिए, ये देखिए क्या है ये, लीड। लीड का मतलब मैंने बताया होगा कि जो लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है उनको लीड बोलते हैं। तो लीड क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, डेटा होगा। अब देखिए एक बंदे का डेटा है, लेकिन करके है, इस कंपनी का नाम है, इस कंपनी का है, वो ईमेल उसका ये है, वर्किंग ये है, क्रिएट कब गया गया था। तो इस तरह से क्या है, ये ए नाम से भी दे सकते हैं, बी नाम से भी दे सकते हैं, आप अपना एंट्री भी कर सकते हैं, इसमें जाके बताऊंगा मैं, ठीक है। तो लीड ऑब्जेक्ट का डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, सारा देखना है तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए। कंपेन का डेटा देखना है, कंपेन ऑब्जेक्ट है,
इसके अंदर अगर डेटा होगा तो दिख जाएगा। अब देखिए इतने हैं, 1 2 3 4 हैं। स्टार्ट डेट कब, एंड डेट, लीड कब जनरेट हुई थी, उसका बजट क्या था, ठीक है, एक्चुअल कास्ट कितना है, टाइप क्या है, स्टेटस क्या है, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सबों को क्या हम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो प्री डिफाइन है। तो इसमें डेटा भी आप इंटर कर सकते हैं। जैसे आपको एक इंटर कर, जैसे मुझे एक इंटर करना है, ठीक है, लीड है। अब लीड है, मुझे अपना एक इंटर करना है, अपना लीड है, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं ये सामान खरीदूंगा, ठीक। तो उसमें, उस केस में हम यहाँ पे डेटा इंटर भी कर सकते हैं, हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, पहले से प्री डिफाइंड बना बनाया ऑब्जेक्ट है, उसको हम यूज करके अपना डेटा फुलफिल कर सकते हैं। जबकि दूसरी टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आपको ये लीड जैसी चीज़ को टेबल आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से बना बनाया है, आपको सिर्फ डेटा एंट्री करनी है, फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, हर एप्लीकेशन में, जितने भी एप्लीकेशन प्री डिफाइन एप्लीकेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, तो सब में क्या है, सेल्स से रिलेटेड, सेल्स वाले में है टेबल बना हुआ है, अब मीन्स ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मार्केटिंग में मार्केटिंग के हिसाब से बना हुआ है, सर्विस में सर्विस के अकॉर्डिंग बना हुआ है, कम्युनिटी में कम्युनिटी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। यानी प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट हैं, मीन्स प्री डिफाइंड टेबल हैं, आपको सिर्फ यूज करना है, ठीक। तो अकाउंट में मैं एक एंट्री करके आपको दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे है, आपने अकाउंट क्लिक किया तो अकाउंट ऑब्जेक्ट का टेबल आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें आपको एंट्री करनी है, तो यहाँ पे न्यू एक ऑप्शन है, आपने न्यू क्लिक किया, ठीक। अब ये पूछ रहा है, देखिए अकाउंट का नाम क्या है, मैंने बोला कि राजेश डाल दिया, या ABC डाल दिया, मान लीजिए ABC। अब यहाँ पर रेड ऑप्शन है, तो ये रेड ऑप्शन का यहाँ मतलब क्या है, ये सेव नहीं हो गया। बटन भी बनाया है, सेव, सेव न्यू कॉन्टैक्ट, ये सब बताऊंगा मैं आगे चल के डिटेल में। अकाउंट ओनर कौन है, डेस्टिनेशन क्लाउड है, बनाए थे हमने। अकाउंट नेम क्या है, ABC। अब यहाँ पे जितने भी हैं आप सारा छोड़ सकते हैं, जहाँ पे मैंडेटरी, ये मैंडेटरी फील्ड है ये, तो आप छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने इसको सेव बटन यहाँ भी है, और सेव बटन ऊपर भी है, यहाँ यहाँ देखिए, तो मैंने सेव कर दिया। देखिए बन गया, ये एक बन गया। अब आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन हमने फुलफिल नहीं किया है। गो टू करिए, अब देखिए ABC बना कि नहीं बना, हमने केवल नाम डाला था, बन गया। आप डिलीट कर सकते हैं, या उसको बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट पहले से बना बनाया था, इसी काम को अगर दूसरी टेक्नोलॉजी में आप करते हैं तो इसके लिए कम से कम 4 दिन 5 दिन का टाइम चाहिए। बटन क्लिक करने पे, बटन क्लिक करने का कोड लिखना होगा, यानी सारी लॉजिक क्या है यहाँ पे लिखी है, यानी टेबल आपको बना बनाया है, जिसको हम सेल्स फोर्स में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर कल की क्लास में आगे बात करेंगे टैब और सारी सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं। Yes.